नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाषा विज्ञान को विस्तृत में पढ़ेंगे और भाषाओं के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इससे पहले हमने दोस्तों यूथ कंपटीशन बुक के 13,000 प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। और विस्तृत में भी आजकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, नाटक विधा, आधुनिक काल में नाटक विधा, कहानी विधा, आलोचना, रिपोर्टाज आदि सभी टॉपिक को हम विस्तृत में पढ़ चुके हैं। यदि आप इन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। भाषा हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। और हिंदी की उपभाषाएं हैं 5: राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये हिंदी की उपभाषाएं हैं। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। और खड़ी बोली के अन्य नाम हैं। खड़ी बोली के अन्य नाम हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी, कौरवी। ये खड़ी बोली के अन्य नाम हैं। और अगला फैक्ट है, अंगिका और वज्जिका हिंदी की किस उपभाषा की गौण बोलियां हैं? तो अंगिका और वज्जिका ये बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। और हिंदी की ओकार बहुला बोलियां हैं। हिंदी की ओकार बहुला बोलियां हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, बुंदेली, कुमाऊनी। ये सभी हिंदी की ओकार बहुला हैं। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, बुंदेली, कुमाऊनी। ये सभी हिंदी की ओकार बहुला बोलियां हैं। और हिंदी की आकार बहुला बोलियां, तो इनमें से हिंदी की आकार बोली ये कौरवी, हरियाणवी, दक्कनी। ये हिंदी की आकार बहुला बोलियां हैं। और हिंदी की उदासीन आकार बोलियां, तो हिंदी की उदासीन आकार बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही, मैथिली। ये हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही। हिंदी की उपभाषाएं बोलियां। हिंदी की उपभाषा बोलियां राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। मारवाड़ी पूर्वी राजस्थानी है, जयपुरी, ढूंढाड़ी ये पश्चिमी राजस्थानी है, और मेवाती ये उत्तरी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी। इस तरह आती हैं। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौरवी, हरियाणवी इसको बांगरू भी कहते हैं, दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी ये पहाड़ी हिंदी। और हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो हिंदी को राजभाषा बनाया गया 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। जब संविधान बना उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो जब संविधान बना उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। और अगला फैक्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से संविधान का सर्वप्रथम उपबंध था। तो जनसंख्या की दृष्टि से संविधान का सर्वप्रथम उपबंध कौन सा, जिसमें राजभाषा के संदर्भ में निर्देश हैं? अनुच्छेद 120 संख्या की दृष्टि से संविधान का सर्वप्रथम उपबंध 120 था, जिसमें राजभाषा के संदर्भ में निर्देश हैं। और हिंदी की
बोली है। हिंदी की व्यंजनात् बोली भोजपुरी अवधी, ये हिंदी की व्यंजनात् बोली हैं। भोजपुरी अवधी ये दोनों हिंदी की व्यंजनात् बोली हैं। और संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान, संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 120 में संसद की राजभाषा है। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा, और संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य की विधान सभाओं के संदर्भ में निर्देश ये है। और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में दिया गया है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में, और अनुच्छेद 344 में राजभाषा के लिए संसद का आयोग, राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति। और अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा। और अनुच्छेद 347 में किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाषा के संबंध में विशेष उपबंध विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 348 में दिया गया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है। और अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निर्देश दिया गया है। 350 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 351 में दिया गया। और अगला फैक्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो ये अनुच्छेद 343 में घोषित किया गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी, 343 अनुच्छेद में। और संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि तक यानी कि 26 जनवरी 1965 तक किया जाता रहेगा, ताकि इस दौरान हिंदी शासकीय कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाए। तो ये अनुच्छेद 343 में दिया गया। संविधान, अगला फैक्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संसद में 25 जनवरी 1965 के पश्चात यानी कि बाद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपबंध कर सकेगी? ये अनुच्छेद 343 में दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगा? तो ये दिया गया अनुच्छेद 344 में। अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगा। और राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? राजभाषा अधिनियम ये अस्तित्व में आया 1963 में और यथा संशोधित 1967। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं। और राजभाषा नियम कब पारित हुआ? राजभाषा पारित हुआ राजभाषा नियम ये 1976 में यथा संशोधित करने के बाद 1987 में पारित हुआ। और राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? राजभाषा संकल्प ये 1968 में पारित हुआ। 1968। भारत में पाए जाने वाले भाषा परिवार। भारत में पाए जाने वाले भाषा परिवार, नंबर 1 भारोपी परिवार, नंबर 2 द्राविड़ परिवार और नंबर 3 ऑस्ट्रो एशियाटिक या दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार यानी कि ऑस्ट्रिक परिवार। और चौथा है वुरुसस्की यानी कि खुजना परिवार या अंडमानी परिवार। और पांचवा है चीनी तिब्बती परिवार। ये भारत में पाए जाने वाले भाषा परिवार। और हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है?
तो हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा। भारोपी परिवार की शाखाएं भारत ईरानी यानी कि आर्य शाखा, बाल्टो इस्लाविक शाखा, आर्मानी शाखा, अल्बानी या इलीरी शाखा, ग्रीक या हेलेनिक शाखा, केल्टिक शाखा और जर्मनिक या ट्यूटानिक शाखा और इटालिक यानी कि रोमांस, हिटाइट या हित्ती तोखारी शाखा। और अगला फैक्ट है, भारोपी परिवार की भाषाओं को केंटुम या शतम वर्ग में विभाजन किस विद्वान ने किया? तो केंटुम और शतम वर्ग में विभाजन प्रोफेसर अस्कोली 1870 ईस्वी में किया। केंटुम और शतम वर्ग में विभाजन प्रोफेसर अस्कोली ने 1870 ईस्वी में किया। और केंटुम और शतम वर्ग के आधार पर भारोपी भाषा परिवार का विभाजन शतम वर्ग और केंटुम वर्ग। शतम वर्ग के अंतर्गत भारत ईरानी यानी कि आर्य और बाल्टो इस्लाविक आर्मानिक और अल्बानी, ये शतम वर्ग के अंतर्गत भारत ईरानी, बाल्टो इस्लाविक, आर्मानी, अल्बानी ये आते। और केंटुम वर्ग के अंतर्गत ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक जिसको ट्यूटानिक कहते हैं, इटालिक, हिटाइट, हित्ती, तोखारी ये सभी केंटुम वर्ग के अंतर्गत। और भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम किस विद्वान ने दिया? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली को एक साथ रखकर बिहारी नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। और भारोपी परिवार की भाषाएं आकृतिमूलक दृष्टि से हैं श्लिष्ट योगात्मक। भारोपी परिवार की भाषाएं आकृतिमूलक दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक है और हिंदी आकृतिमूलक दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक है, जो कि इसको वियोगात्मक कहते हैं। श्लिष्ट योगात्मक को वियोगात्मक कहते हैं। और द्राविड़ भाषाएं आकृतिमूलक दृष्टि से अश्लिष्ट योगात्मक हैं। और चीनी, तिब्बती, वर्मी, श्यामी, अनामी, सूडानी भाषाएं आकृतिमूलक दृष्टि से हैं, ये अयोगात्मक हैं। आकृतिमूलक दृष्टि से तुर्की भाषा अश्लिष्ट योगात्मक है। तुर्की भाषा आकृतिमूलक दृष्टि से। और विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? तो विश्व में लगभग 3000 और यानी कि 2796 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में लगभग 3000 जो कि 2796 लगभग भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण का आधार है रचना तत्व, पद रचना और वाक्य रचना के आधार पर। भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण रचना तत्व के आधार पर है। और भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रचना तत्व और अर्थ तत्व के आधार है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार रचना तत्व और अर्थ तत्व। अयोगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है। अयोगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा चीनी है। और प्रमुख भाषा परिवार है 18 प्रमुख भाषा परिवार हैं। और बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपी परिवार है। बोलने वालों की संख्या और भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपी परिवार है। और बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार चीनी परिवार है। और क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा परिवार है। तो क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा यूराल अल्ताई परिवार है। अब भारोपी भाषा परिवार को भारत हिती नाम किसने दिया? तो भारोपी भाषा परिवार को भारत हिती नाम दिया प्रोफेसर स्टुअर्ट वेंट ने नाम दिया 1893 ईस्वी में। और अमेरिका परिवार में लगभग कितनी भाषाएं हैं?
अमेरिकी परिवार में लगभग कितनी भाषाएं मानी जाती हैं? तो अमेरिकी परिवार में लगभग 1000 भाषाएं मानी जाती हैं। और अगला फैक्ट है, भाषाओं के वर्गीकरण के प्रमुख भेद हैं। तो भाषाओं के वर्गीकरण के प्रमुख भेद हैं 2, आकृतिमूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। तो ये भाषा के वर्गीकरण के प्रमुख 2 रूप हैं, प्रमुख 2 भेद हैं, आकृतिमूलक वर्गीकरण, दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। और अगला फैक्ट है, भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण के भेद हैं तो 2 हैं, और अयोगात्मक, दूसरा है योगात्मक, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रलिष्ट, प्रश्लिष्ट, ये सभी हैं। और अगला फैक्ट है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल सामान्यतः माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल सामान्यतः माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है, 500 ईस्वी पूर्व तक। और अगला है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण, पहला प्रथम प्राकृत या पाल, ये इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, सॉरी दोस्तों, 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। और द्वितीय प्राकृत 1000, द्वितीय प्राकृत है 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। और भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण, तो पहला है भारोपी परिवार। भारोपी परिवार की प्रमुख शाखाएं भारत ईरानी आर्य भाषाएं और बाल्टो स्लाविक और आर्मानिक, अल्बानी, इतालिक, ग्रीक, जर्मनिक, केल्टिक, तोखारी, हिती, ये सभी हैं। प्रमुख भाषाएं हिंदी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, इटालियन, फारसी, जर्मनी, ये सभी भारोपी परिवार के अंतर्गत आती हैं। और द्रविड़ परिवार के अंतर्गत प्रमुख भाषाएं, द्रविड़ परिवार के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गोंडी, उरांव, ब्राहुई, तुलु, कोडगु, टोंडा, कोटा, साल्टो, कुई या कंधी, कोलामी, ये सभी द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आते हैं। और तीसरे हैं बुरुसस्की। बुरुसस्की को खुजवा या कुजूती परिवार कहते हैं। और अगला है काकेशी परिवार। काकेशी परिवार के अंतर्गत प्रमुख भाषाएं, पहला उत्तरी वर्ग में कबार्डिन, सरकसियन, चेचेनिस और लेगियन, ये आते हैं। दूसरी दक्षिण वर्ग में जॉर्जियन, मिग्रेलियन, लसिस, सोनियम, और ये काकेशी परिवार के अंतर्गत आते हैं। यूराल अल्ताई परिवार के अंतर्गत प्रमुख भाषाएं, यूराल वर्ग में फिनो उग्री, समोयत, ये यूराल वर्ग के अंतर्गत। अल्ताई वर्ग में तुर्की, मंगोली, मुंचुई, ये अल्ताई वर्ग में तुर्की, मंगोली, मुंचुई, ये। और चीनी परिवार के अंतर्गत प्रमुख भाषाएं चीनी, थाई, वर्मी, तिब्बती, अनामी, ये चीनी परिवार के अंतर्गत आते हैं। जापानी कोरियाई परिवार के अंतर्गत प्रमुख भाषाएं जापानी, कोरियाई, ये जापानी कोरियाई परिवार के अंतर्गत आती हैं। अति उत्तरी के अंतर्गत हाइपरबोरी परिवार, अति उत्तरी के अंतर्गत हाइपरबोरी परिवार, इनकी प्रमुख भाषाएं हैं। युकगिर, कमचटका, चुकची, एनु, ये सभी अति उत्तरी परिवार के अंतर्गत आते हैं। बास्क परिवार के और सामी हामी परिवार, इनकी प्रमुख भाषाएं सामी हामी परिवार, इनकी सामी में अक्दियन, कनातिन, अरमाइक, अरबी, एविसियन, ये सामी परिवार के अंतर्गत। और हामी के अंतर्गत लीबियन, मेरोइटिक, एथियोपिक, मिस्री, ये सभी हामी के अंतर्गत आते हैं। और सूडानी परिवार के अंतर्गत प्रमुख भाषाएं, सूडानी परिवार के अंतर्गत वूले, मनफू, कनूरी, हौसा, नीलोटिक, बंतुइट, बांतो या बांटो परिवार के अंतर्गत प्रमुख भाषाएं पूर्वी वर्ग में जुलू, काफिर, स्वाहिली, ये पूर्वी वर्ग के अंतर्गत बांतो परिवार के अंतर्गत आते। मध्य वर्ग में सेसूती और पश्चिम वर्ग में हेरेरो, कांगो, ये सभी पश्चिम वर्ग में। प्रमुख भाषा परिवार भारोपी, द्राविड़ परिवार, बोरुस्की या खुजवा कुजूती परिवार, काकेशी परिवार, यूराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार,
जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी या हाइपरबोरी परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार, सूडानी परिवार, बांतू या बांटू परिवार, होतेनतोत बोस्मैनी खोइम परिवार, मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, इसको ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन परिवार, अमेरिकी परिवार। अगला फैक्ट है, भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का श्रेय किसे है? भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का श्रेय प्रोफेसर स्लेगल को है, प्रोफेसर स्लेगल को। और भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम है, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम है वैदिक संस्कृत, इसके अंतर्गत लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं। और पंक्ति से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? पंक्ति से पाली की उत्पत्ति ये आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य ने माना है। पंक्ति से पाली की उत्पत्ति आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य ने माना। और पाठ से पाली शब्द की व्युत्पत्ति, पाठ से पाली शब्द की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? तो पाठ से पाली की उत्पत्ति बिच्छू सिद्धार्थ ने माना है, बिच्छू सिद्धार्थ ने माना है। और पर्याय बुद्धोपदेश शब्द से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? तो पर्याय बुद्धोपदेश शब्द से पाली की व्युत्पत्ति बिच्छू जगदीश कश्यप ने माना है, जगदीश कश्यप ने। और पाटिल से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? तो पाटिल से पाल की उत्पत्ति जर्मन विद्वान मैक्स ने माना है, जर्मन विद्वान मैक्स विल्सन ने माना है। और भरत मुनि ने प्राकृतों की संख्या मानी है, तो भरत मुनि ने प्राकृतों की संख्या 7 मुख्यतः प्राकृत 7 गौण प्राकृत माना है। और प्राकृत के सबसे प्राचीन वैयाकरण है, प्राकृत के सबसे प्राचीन वैयाकरण वर रुचि हैं। और वर रुचि ने प्राकृतों की संख्या मानी है, तो वर रुचि ने प्राकृतों की संख्या 4 मानी है। सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैसाची, ये वर रुचि ने प्राकृतों की संख्या 4 मानी। और अशोक के अभिलेखों की भाषा है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है पाली भाषा है। और महाराष्ट्री प्राकृत थी पद्य की भाषा थी, महाराष्ट्री प्राकृत पद्य की भाषा थी। सौरसेनी प्राकृत थी, सौरसेनी प्राकृत थी गद्य की भाषा। और संस्कृत नाटकों में मध्यम पात्रों और नारियों के संभाषण में किस प्राकृत का प्रयोग किया जाता था? तो संस्कृत नाटकों में मध्यम पात्रों और नारियों के संभाषण सौरसेनी प्राकृत में किया जाता था। और सौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र है, सौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र मथुरा के आसपास सौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र है। और अगला फैक्ट है, संस्कृत नाटकों में नीच पात्रों के संभाषण में किस प्राकृत का प्रयोग किया जाता था? संस्कृत नाटकों में नीच पात्रों के संभाषण का प्रयोग मागधी अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता था। पैसाची का क्षेत्र था, पैसाची का क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत अफगानिस्तान क्षेत्र है। पैसाची का क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान है। कोसली वैश्यवाड़ी हिंदी किस बोली के अन्य नाम है? कोसली वैश्यवाड़ी ये अवधी के अन्य नाम है, कोसली वैश्यवाड़ी हिंदी ये अवधी के अन्य नाम है। लरिया, खलटाई या खलोटी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम है? लरिया, खलटाई या खलोटी ये छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम है। लरिया, खलटाई या खलोटी ये छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, हिंदी की प्रमुख बोलियां 18 हैं, हिंदी की प्रमुख बोलियां 18 हैं। और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? तो वो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। और अगला फैक्ट है, किस संविधान संशोधन में 3 भाषाओं जिनमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, 21वां 1967 में हुआ था और 71वां 1992 में हुआ था। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और प्रारूप संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी
भाषाएं थी। प्रारूप संविधान में 8वीं अनुसूची में 13 भाषाएं थी। बाद में संविधान सभा में इसमें संस्कृत जोड़कर इसकी संख्या 14 कर दी थी। प्रारूप संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 13 थी। बाद में संविधान सभा में इसने संस्कृत जोड़कर इसकी संख्या 14 कर दी थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 15 वर्ष के बाद और 26 जनवरी 1965 से हिंदी को पूर्णतया राजभाषा के रूप में स्थापित किया जाना था? तो अनुच्छेद 243 में 15 वर्ष के बाद 26 जनवरी 1965 से हिंदी को पूर्णतया राजभाषा के रूप में स्थापित किया जाना था, वो अनुच्छेद है 243। पिजिन हिंदी के उदाहरण है। पिजिन हिंदी के उदाहरण बम्बई या हिंदी, कलकतिया हिंदी, ये पिजिन हिंदी के उदाहरण। और हिंदी में वाच्य हैं। हिंदी में वाच्य 3 वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये हिंदी में वाच्य हैं 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही। और दोस्तों यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो इससे पहले जो हमने यूथ कंपटीशन में को लगभग 13,000 प्रश्नों को व्याख्या सहित और हमने विस्तृत में भी सभी टॉपिक को पढ़ चुके हैं, लगभग 150 वीडियो हो चुके हैं। यदि इन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।